झाड़ू मट्टा पकड़ा रहे हैं। आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण। नहीं मारेंगे ये लोग बोलेंगे ब्राह्मण भैया भारत छोड़ो। भैया पानी नहीं मिला, कहाँ गए? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला बताओ ना, कितने साल से पानी नहीं मिला भैया बताओ। भैया नमस्कार, मुझे लगता है कि अब बोलना चाहिए। बहुत लोग रुचि तिवारी का वीडियो टैग करके मुझसे कह रहे हैं कि इस वीडियो के बारे में बताइए, इस वीडियो के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बोलूं? रुचि तिवारी का वीडियो मैंने देखा। रुचि तिवारी का वीडियो किसी भी तरह से एक पत्रकार का वीडियो नहीं हो सकता। रुचि तिवारी ने जो कुछ भी किया वो पत्रकार का धर्म नहीं हो सकता। पत्रकार किसी प्रोटेस्ट में जाकर इस तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकता। पत्रकार किसी प्रोटेस्ट में जाकर किसी को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की बातें नहीं कर सकता। तो इसके लिए रुचि तिवारी की जितनी निंदा की जानी चाहिए वो कम है। रुचि तिवारी जो कुछ कर रही थी या वीडियो में करती हुए दिख रही हैं, वो पत्रकारिता नहीं है। अब आते हैं उस वीडियो पर जो उसके बाद हुआ। क्या रुचि तिवारी की पत्रकारिता पर लानत भेजने के साथ जो रुचि तिवारी के साथ जो चीजें हुई, जो घटना घटी, जिस तरह से लिंचिंग की कोशिश हुई, जिस तरह से उसके साथ बदतमीजियां की गई, जिस तरह से उसे घेर लिया गया, जिस तरह से उसे अभद्र बातें कही गई, क्या आप इस आधार पर उसे जस्टिफाई करेंगे? मुझे लगता है कि जब आप एक बात कहते हैं ना, आप बाकी मामलों में किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादती होती है तो आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में पूरा समाज बट गया। मैंने कहा उसकी पत्रकारिता को लानतें भेजिए, उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन उसके लिए उसे लिंच मत कीजिए, उसके लिए उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां मत कीजिए, उसको लेकर पूरे समाज को अपमानित मत कीजिए। और उसके बाद और जातिगत गालियां, जातिगत स्लर, ये क्या है? और मुझसे क्यों आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो पर टिप्पणी करूं? मैं होता कौन हूं टिप्पणी करने वाला? मैं इतना जानता हूं कि हमारे वरिष्ठों ने जो पत्रकारिता के मुंह पे कालिख होती है उसे इस जन्म में हमारे जैसे पत्रकार साफ नहीं कर सकते। उम्मीद थी नई पीढ़ी के पत्रकारों से, लेकिन नई पीढ़ी के पत्रकार तो उनसे भी आगे निकले। वो तो दोनों हाथ से कालिख पोत रहे हैं। हम किससे अपना दुख कहने जाएं? हम शापित हैं, अभिशापित हैं, अभिशप्त हैं कि हम इस पेशे में हैं। और इस उम्र में पेशा बदलना आसान नहीं है। अगर बदल सकते तो बदल देते। लेकिन एक और बात है कि बस्ती में आग लगी है तो बस्ती को छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? बचाने की जिम्मेवारी भी तो उठानी होगी, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि पत्रकारिता खत्म हो जाएगी तो डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता जब तक है तभी तक डेमोक्रेसी है। जितना भी श्रेष्ठ लोकतंत्र आप देख पा रहे हैं वो इसी कबाड़ हो चुकी, गलीज हो चुकी पत्रकारिता के बदौलत है। तो हमारे यहां जो हालत लोकतंत्र की है वही हालत पत्रकारिता की है। जितनी पत्रकारिता बची है उसी हिसाब का लोकतंत्र भी बचा है। तो ये बात, इस बात को समझनी होगी। और एक बात और मुझे कहनी है कि विश्वविद्यालयों में, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे कहीं और हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं किसी रुचि तिवारी को और किसी नेशनल दस्तक के पत्रकार को इसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता। मैं उसे जिम्मेवार मानूंगा जिसके चलते इस तरह का भेदभाव पैदा हुआ है, इस तरह का आक्रोश है, इस तरह से समाज बटा हुआ है, इस तरह से लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, इस तरह से पत्रकार एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, जिस तरह से पड़ोसी के खिलाफ हो रहा है, जिस तरह से दोस्तों में फूट पड़ गई है। जिम्मेवार कौन है? सियासत। जिम्मेवार कौन है? वो लोग, वो सरकार जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है? कौन सरकार है उसके लिए? यही सरकार लेकर आई थी यूजीसी रेगुलेशन, और उसके बाद से सारा कुछ हुआ। अदालत ने रोक लगा दिया। अब इस नफरत पर रोक कौन लगाएगा? किसकी जिम्मेवारी है? पुलिस थाने में सब कुछ हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में किसी लड़की को गाली दिया जा रहा है, उसे मारने की कोशिश हो रही है, उसके कपड़े फाड़ने, खींचने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे हम? जिम्मेवार तो सरकार है, और जब सरकारें जैसा चाहती हैं वैसा ही होता है।
समाज की जिम्मेवारी थी, लेकिन समाज के लोगों के मन में सरकार ने जो जहर घोला है, उस जहर ने असर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम तो अपनी पीड़ा ही जाहिर कर सकते हैं। कुछ मामलों में हम चाहते हैं कि नहीं बोले, क्योंकि हम जानते हैं कुछ मामलों में बोलने से बात और बढ़ती है, जहर और फैलती है। लेकिन मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। जंगल में आग लगी है तो आप गिलहरी हो या गौरैया हो, छोटी चिड़िया हो, जो भी हो, जिस तरह से हो, आप उस आग में पानी डालने की कोशिश कीजिए। उस आग को और मत भड़काइए, क्योंकि सियासत को आनंद आता है इस तरह की आग से, इस तरह की नफरत से। नफरत जितनी भड़कती है उतनी ही वोटों की फसल लहलहाती है, सियासत चमकती है। बस इतनी सी बात समझनी है। लोकतंत्र है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन समाज में अगर इस तरह से बंटवारा हो जाएगा जैसा कि हो रहा है, कोई सियासत इस बंटवारे को पाट नहीं पाएगा। इस बात को समझना होगा, सबको समझना होगा। सियासत नहीं समझती, सियासत नहीं समझेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं सियासत को इससे फायदा होता है। बस इतनी सी बात कहनी है। थैंक यू।